आतिश ज़दगी के वाक़े पर कोई सियासत नहीं करेगा, सबकी कोशिश है आग पर जल्द काबू पा लिया जाए। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जाँ बाग अफराद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। कौमी साहने पर कोई मुल्क भर में सोग होना चाहिए। 70 से ज़ायद लोगों का लापता होना अलमिया है। आग लगने के अवामिर को जानना है। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। कहा आतिश ज़दगी से लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जब तक अजाला नहीं होता मैं साथ खड़ा हूँ। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूँगा। 29 घंटे गुजर गए। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग बुझाई ना जा सकी। इमारत मकदूश, 3 मुतासरा हिस्से गिर गए। आतिश ज़दगी से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 अफराद जख्मी। सिविल हस्पताल में ज़ेरे इलाज, 11 की हालत तशवीशनाक, 65 से ज़्यादा अफराद लापता। अमदादी सरगर्मियों के दौरान सीढ़ी टूटने से 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी, दम घुटने से 2 फायर फाइटर्स की हालत नासाज। ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर जल गए। 2 बलाई मंजिलों पर भी आग बुझाई ना जा सकी। 1200 से ज़ायद दुकानें तबाह, अरबों का सामान राख। कराची भर से फायर टेंडर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। सिंध रेंजर्स के एहलकारों की भी इमदादी सरगर्मियां। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ। सफूरा हाइड्रेंट्स पर एमरजेंसी नाफिज। खिड़कियां बंद होने और हवा का रास्ता ना होने से इमारत में धुआं भर गया। धुएं के बायस बाहर खड़े अफराद का भी सांस लेना दुश्वार। फायर फाइटर्स की इमारत में दाखिल होने की मुतअद्दिद कोशिशें, आग की शिद्दत में और धुएं के बायस इमारत के अंदर ना जा सके। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आतिश ज़दगी के बाद गैस लीकेज से धमाका हुआ। तंग रास्तों और आतिशगीर सामान आग फैलने की वजह बना। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, मगर अचानक दोबारा शिद्दत आ गई। सूरत हाल तशवीशनाक है। गुल प्लाजा के बाहर शहरियों की अजानें, फंसे अफराद के खैरियत के लिए खुसूसी दुआएं। मुतासरीन अपने प्यारों के मुंतजिर, खैरियत जानने को बेकरार। किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को बेटी की तलाश। शादी की तैयारियों के लिए आए 2 खानदानों के 12 अफराद भी फंसे रहे। अहले खाना के मुताबिक हमें मालूमात नहीं मिल रही। अस्पतालों में भी चेक किया, कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरी तरफ लापता चंचल की मां अपने बच्चे को तलाश कर रही है। कहती हैं बेटा काम के लिए आया, ताहाल कुछ पता नहीं चला। भड़कते शोलों से दुकानदार बेबसी का निशान। गम से निढाल मुतासरीन की दुहाई, दिल दहला दिए। सुनवाई ना होने का शिकवा। कहा जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट गई। कभी पानी खत्म हो रहा है तो कभी डीजल, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। ताजरों का आज यौम सोग और यौम मुजम्मत का ऐलान। 3 अरब रुपए से जायद का नुकसान का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबते। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला मुराद अली शाह को वफाकी हुकूमत की जनब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। कहा दुख की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजान आबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत और मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम उठाने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। जानी नुकसान का शदीद दुख है। ताजरों के नुकसान का अजाला करेंगे। कुछ लोगों का काम है ही इंतशार फैलाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुल प्लाजा में आग कैसे लगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कोशिश यही है कि लापता लोग मिल जाएं। वज़ीर आला की कमीशन कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा के इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतासरीन को हर मुमकिन हद तक ताउन फराहम किया जाएगा। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेंगे। कहा तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। जदीद आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
कराची मुर्तजा वहाब की 23 घंटे बाद आग से मुतासरा गुल प्लाजा आमद। मुतासरा दुकानदार फट पड़े। शदीद एहतजाज और नारेबाजी। मुस्तफ़े होने का मुतालिबा। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 65 लापता अफराद के लवाहिकीन ने इंतजामिया से राबता किया है। फंसे अफराद को बचाना ही अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास बुला लिया है। आग बुझाने का इंतजाम फौरी ना हो सका, कौन जिम्मेदार है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमू रहमान का सिंध हुकूमत से सवाल। कहते हैं तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने के लिए पूरा प्रोटोकॉल होता है। SBCA किस मर्ज की दुआ है? शहर कायद को जो हाल है उसका जिम्मेदार कौन है? हम सवाल किससे करें? तर्जुमान सिंध हुकूमत ने हाफिज नेमू रहमान का बयान को गैर जिम्मेदाराना और अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ करार दे दिया। सुमेता अफजाल सैयद ने एक बयान में कहा आग बुझाने के इकदामात में ताखीर के इल्जामात बेबुनियाद हैं। कराची सिंध ही नहीं पूरे पाकिस्तान की मईशत का मरकज है। शहर के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए संजीदा इकदामात कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों को माफिया कहना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। अवामी जज्बात नारों नहीं बल्कि कारकर्दगी पर फैसला करते हैं। कराची में आग लगने से अरबों मालियत का सामान जलकर राख हो गया। सदर ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर की पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू। कहा गुल प्लाजा 1000 से जायद दुकानें जल चुकी हैं। गुल प्लाजा में क्रॉकरी, बच्चों के खिलौने और कपड़ों की दुकानें हैं। आग से बचाया गया सामान धुएं की वजह से बेकार हो चुका। कराची में एक और सानिया कई दास्ताने पीछे छोड़ गया। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाकया पहला नहीं। मुल्क के सबसे बड़े शहर में आग लगने के अलमनाक वाकयात आए रोज होते रहते हैं। इस वाकये ने फायर सेफ्टी के कवानीन पर अमलदारी की कमजोरियों को अयां कर दिया। ये वाकया शहरी इमारतों में हिफाजती इंतजामात की कमी को भी वाज़े करता है। सूबाई और मुकामी हुकूमत की कमजोर रेट को भी जाहिर करता है। कराची में गुज़िश्ता साल आतिशज़दगी के 2524 और 2024 में 2328 वाकयात हुए। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राबते में रहेगा। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए सफारती काविशों की हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वज़ीर आज़म डिवॉस में मुनक़दा आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ स्विट्ज़रलैंड जाएगा। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मईशत की हालिया कारकर्दगी से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। क्लाइमेट फंडिंग से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की फ़ोरम की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर का वलीमा। शानदार तकरीब जाती उम्रा में शरीफ फैमिली के फार्म हाउस पर सजाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी दावत वलीमा में शिरकत। मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। जुनेद सफदर ने ग्रे रंग की शेरवानी और शांजे अली ने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहन रखा है। मौसीकार फिजा में खूबसूरत धुनों के सुर बखेरते रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली का इशारा। कहते हैं अब वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। आयतुल्लाह ख़ामेनी अपने मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। ईरान को तशद्दुद और जबर के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। ईरानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानब ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में होने वाले बगावत का जिम्मेदार अमेरिकी सदर ट्रंप को करार दे दिया। कहा ईरान में जानी और माली नुकसानात के जिम्मेदार भी ट्रंप हैं।